परफेक्ट परफेक्ट। ये देखा है, इसके नीचे भी जंप सूट है, कैसा है? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ है मेहमान हमारी सनम बलोच, जो कि अपना मॉर्निंग शो शुरू करने वाली हैं ARY न्यूज़ से। मंडे को आप ज़रूर देखिएगा, सनम स्टाइल होगा, सनम का इसमें जो सनम का स्टाइल है वो नज़र आएगा, और क्या क्या होगा वो जाहिर है। अच्छा, आपको मंडे को मैं अपना स्टाइल जानना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि हम लोग जैसे अभी ब्रेक में बात करते हैं ना कि काफ़ी मुझे थोड़ी सी आदत है, कभी किसी की नकल भी उतार देती हूँ। हाँ। थोड़ा सा ऑब्जर्व, जाहिर है एक्टिंग की है, एक्टर जो आज तक मुझे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अच्छा मेरी नकल उतार के बताया, मैं कैसी नकल कर, मतलब मेरी नकल कराएं कि मैं कैसे वो करती हूँ, तो प्लीज आप बता दो। मेरा कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़। मैं इतनी बुरी हूँ नकलें उतारने में, मैं इतनी बुरी हूँ नकलें उतारने में। ऑडियंस से करवाते हैं। कोई बस सनम की नकल उतार सकता है क्या? बताए है जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ उस तरह कुछ किसी को नहीं आता। नहीं, किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। अभी तो आज तो मुझे वाकई किसी ने बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। हिरा मानी की जो बीवी है ना, वो बहुत अच्छी नकलें उतारती है। वो मेरी भी इतनी अच्छी उतारती है, वो शाइस्ता की इतनी अच्छी उतारती है, उसको आती होगी तुम्हारी नकल। तो उनसे करवाएंगे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कोई नकल उतारे और मैं देखूं। वो मेरी नकल उतारना बहुत आसान है। जैसे तुम्हारे हस्बैंड देख रहे थे, ये बता रही थी ब्रेक के दौरान कि इसके हस्बैंड देख रहे थे मेरा शो और कह लेंगे निदा का शो अगर म्यूट करके भी देखे तो पता चल जाएगा ये बोल क्या रही है। निदा की ये खूबी मतलब है कि अगर निदा का शो आप म्यूट करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि निदा ने क्या बात की है। डम के लिए भी करती हूँ के लिए भी करती हूँ। निदा जैसे हम लोग दोनों साथ ही शो देख रहे थे तो इसी में नकल करती हूँ। तो निदा का कि जो छोटी छोटी यादें होती हैं वो एक दिन यादें बहुत बड़े हादसा बन। एक मिसाल दे रही हूँ और पूरी दुनिया को पता होता है निदा के हाथ पूरे एक्सप्रेशन, और ये सब जानते हैं। ये इसके हस्बैंड ने नोट किया। मेरी जब शादी हुई थी नई तो मेरा जो देवर है जो डेंटल सर्जन है फराज, उससे मैं बातें कर रही थी। मैंने कहा फराज पता है हम वहां गए ना तो हम यूं गिर गए, जो मेरा रिकॉर्ड लगता है घर में। अच्छा भाभी आप गिर गई, ये हुआ इस तरह करके ना। मेरी आदत है ये बोलने की। फिर मैं उठी फिर मैंने खाना खाया, रोटियां बड़ी गर्म भाई। हाँ। मेरी आदत है ये। अच्छा अब्दुल्ला ने कहा था जब मैं शो में जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, तो मैंने पहले ही बता दिया रहा नहीं जाता। अच्छा शादी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? जैसे अगर सनम से मैं जब तुम पहले आई थी, हाँ। उस वक्त नई शादी हुई थी। अब हाँ जी, 1 महीना हुआ था। अब ज्यादा दिन गुजर गए तो अब आटे दाल का भाव मालूम होना शुरू हुआ थोड़ा सा। हाँ मालूम क्या चेंज हुआ है? अच्छा ये चेंज आया है कि पहले कुछ भी हो, जब आप माँ बाप के घर में होते हो, हाँ। तो आप रात को 10 बजे फ्री हो रहे हो या क्या, एक टेंशन होती है, लेकिन आपको होता है कि हाँ ठीक है। अब मुझे होता है कि नहीं मैं टाइम पे घर पे जाऊँ, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या पका होगा, सब सही होगा, अब्दुल्ला ने कुछ खाया या नहीं खाया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीजें भी साथ में रखूँ, तो वो अच्छा लगता है। एक घरदारी वाली फीलिंग आ गई है कि आप एक घर वाली बन घर वाली हो, ख्याल करना पड़ता है। अच्छा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है तुम्हारी? थोड़ी केयरिंग हो, जैसे अब्दुल्ला की चीजों का ख्याल करती हो या थोड़ी सी केयरलेस हो? अगर मैंने अपनी तारीफ की वो बहुत हंसेगा, रात में रिपीट पे देखेगा, इसलिए अच्छा है वो जब खुद आए ना ये बात आप उससे ही पूछना। मतलब लाइक तुम्हें होता है ना, इंसान की नेचर होती है, कुछ की नेचर होती है कि कुछ ज्यादा ही केयरिंग होती है, कुछ की नेचर होती है इतना थोड़ा होता है कि अब्दुल्ला कम खाते हैं बहुत। अच्छा। वो खाने का बिल्कुल अगर सामने कुछ रख लो तो फिर मैं खाला को भी कह रही हूँ खाला सामने रख दिया करे, मैं नहीं होती तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो अच्छा खाए। हाँ तो मैं फोन पे पूछ लेती हूँ कि क्या करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, तो वो तो एक वक्त का खाना कोई साथ। हम रात में तो खाना साथ, रात में खाना साथ खाते हो। रात जब छुट्टी होती है तो नाश्ता भी हम लोग सादा खाते हो तुम लोग? खाना बहुत ज्यादा तुम बहुत सादा खाना खाने पता नहीं, बहुत सादा खाना खाने वाले लोग हैं। वो तो कहेगा हर मर्द का दिल चाहता है सनम कि सुबह सुबह जो है ना उसकी बीवी उसको टाइम दे। हाँ। ये सारे मर्दों की फितरत होती है। हाँ। और मॉर्निंग शो होस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो सुबह के वक्त घर में नहीं होते।
अच्छा, मेरी खुशनसीबी ये है कि अब्दुल्ला सुबह में सो रहे होते हैं, तो जब मैं घर पे जाती हूँ तो वो उसी वक्त उठते हैं। दोपहर में 2 बज जाते हैं या 3, क्योंकि वो सारी रात लिख रहे होते हैं, अच्छा। काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए सुबह के हाँ, टाइम तो मेरे लाइफ में ये सुकून है। तो मैं माशाल्लाह हम लोग ज्यादा टाइम साथ ही गुजारते हैं, हमारा काफी टाइम साथ में। तुम लोगों की क्या प्लानिंग है कि लाइक बच्चे वगैरह हो तो कब हो, शादी कितने साल बाद होनी चाहिए? जब हो। लाइक ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जैसे फैमिली प्लानिंग कर रहे हो ना कि 4 साल बाद करें? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। ख्वाहिश है बेटी की, बेटे की, क्या तुम लोगों की ख्वाहिश? अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ और कि सच बोलूँ झूठ ना बोलूँ। अब मैं बोलूँगी कि नहीं, जो भी ठीक है, अल्लाह जो भी दे, सेहतमंद हो, सही सलामत हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि बेटा हो। I don't know कि क्यों, बट मुझे थोड़ा होता भी है। मुझे बेटे की ख्वाहिश है, लेकिन अब्दुल्ला कहते हैं जो भी हो, बस नॉर्मल हो, ठीक हो, सही सलामत हो, सेहतमंद हो। तो वो कहते हैं नॉर्मल हो, मैं कहती हूँ कि बेटा हो तो ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला की पसंद से तैयार होती हो या अपनी पसंद से? या अब्दुल्ला कभी बोलते हैं कि भाई माशाल्लाह बहुत करते हैं कि अच्छी लग रही हो, नहीं ये सूट नहीं कर रहा, ये पहन लो, तो मैं उसके बगैर वाकई मेरे लिए मुश्किल होता है डिसीजन लेना। जाके देखो ना, ये कपड़े पहनो, रात में भी सारे कपड़े ये पहनो, ये पहनो, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे खुद बताएं, तो मैं पूछती हूँ। या फिर शादी से पहले मैं सबरीन लोगों से पूछती थी। मैं कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं कि बस खुद लेती हूँ। कौन सी बहन भाई किससे ज्यादा क्लोज हो? सबसे हो। सब एक होता है ना जिसमें जो जानू होता है। मेरे सारे भाई बहन मेरे जानू हैं, सारे जानू हैं। उनसे पूछो कि उनकी सबकी जानू मैं हूँ। तो मेरी सबसे तुम्हारा नंबर बहन भाइयों में कब? मेरा सेकंड लास्ट, मतलब 5वां। सेकंड लास्ट। हाँ, मुझसे छोटी है गनवा। अच्छा। अच्छा, शादी के बाद मैके वाले बहुत बड़े याद आते हैं, लेकिन कोई एक मैके में ऐसा होता है जो कुछ ज्यादा याद आता है। कभी कोई ऐसी मुश्किल पड़ जाती है कि उसका याद आना जरूरी होता है, वो कौन है? अच्छा, मुझे ये पता है कि सारे भाई बहन कभी कोई भी आके मिल लेता है। अम्मी थोड़ा बाहर कम निकल, मुझे लगता है अम्मी मुझे बहुत मिस करती हैं घर में। तो यस, तुम्हें अम्मी? तो तुम अम्मी मिस करती हैं। मुझे लगता है कि उनको मेरे बगैर घर खाली लगता है। तो इसलिए मैं अम्मी को ज़्यादा मिस करती हूँ। सोचती हूँ वो अकेली हूँ। भाई तो जब भी कोई आया चला गया, या फिर बड़े भाई फरहान, वो ज़रा कम आते हैं घर पे थोड़ा सा। तो मुझे ये 2 लोग लगता है कि मुझे बहुत मिस करते हैं। कितने महीने हो गए माशाल्लाह शादी के? माशाल्लाह 5 होने वाले। 5 महीने पता नहीं, मुझे आज भी ना शादी की रुखसत याद करके रोना आता है ना यार। ये है, मतलब मुझे मेरी शादी को 12 साल हो गए, लेकिन अभी भी जब भी रुखसती की बात होती है या हमारे शो पर कभी भी किसी की भी रुखसती होती है तो आंखों में आंसू आ जाता है। नेचुरल है, मतलब आपसे वो। लेकिन पता है, मुझे लगता है कि शादी के बाद इस फीलिंग का मुझे एहसास हुआ है। पहले लगता था कि दुल्हन क्यों रोती है, मुझे लगता है मैं तो कभी नहीं रोऊंगी। लेकिन अब मुझे कहते तुम इतना रोगी ना, तुम देखना। लेकिन बाद में होता है कि यार अपना घर छोड़ के, ठीक है, अपने ही घर में आप जाते हो, एक अपना नया घर बनाते हो, नए रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी होता है, मुझे अब खुद से ज्यादा होता है कि मेरे माँ बाप, मेरी माँ बहुत याद करती है, मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत मिस करता है। अम्मी से कैसा रिलेशनशिप था? मतलब अम्मा को से लड़ाई होती है? अम्मी आप चुप रहे, आपको क्या पता, हम लोग हमेशा ये करते हैं ना अम्माओं के साथ। होती है लड़ाई। अम्मी से लड़ाई भी, मतलब मेरा ये है कि अब वो मुझे सही बात को मैं गलत समझूं एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगेगा जो सही है तो मैं उसको सही बोलूंगी, फिर चाहे मेरी अम्मी कह रही हो कि गलत है। लाइक तुम्हारी अम्मी डोमिनेटिंग नेचर की हैं या नहीं? हम लोगों की बहुत दोस्ती है आपस में। हाँ, लेकिन अम्मी जहाँ गलत होती है तो मैं कहती हूँ अम्मी मुझे लग रहा है आप यहाँ पे गलत है, तो फिर वो सुनती भी है अगर वो गलत होती है तो अम्मी से दोस्ती ज्यादा है। लेकिन एक